टीचिंग गुरु में आपका फिर से स्वागत है। एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ हम एक नया टॉपिक कंप्यूटर KVSPRT कंप्यूटर का, जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विंडोज़ आजकल के कंप्यूटर्स में चाहे लैपटॉप हो या डेस्कटॉप, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हो रहा है। इनमें विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1 प्रमुख है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण अमेरिकी की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर व कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच कार्य करता है तथा यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को समझकर हार्डवेयर उपकरणों का सही संचालन करता है। विंडोज़ के गुणधर्म GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आधारित होते हैं। इसका मतलब है कि उपयोगकर्ता को कमांड याद करने की आवश्यकता नहीं होती। उसे जो भी कार्य करवाना होता है वो उस कार्य से संबंधित आइकन पर माउस पॉइंटर को ले जाकर क्लिक करना होता है। इस प्रकार कंप्यूटर पर काम करना बहुत आसान हो गया है। प्लग एंड प्ले कंप्यूटर से जुड़ने वाली अधिकांश डिवाइस प्लग एंड प्ले पर आधारित होती है। इसका मतलब है कि डिवाइस को निर्धारित पोर्ट जो टच पर जोड़ने से ही वह डिवाइस क्रियाशील हो जाती है। अधिकांश डिवाइसों को क्रियाशील करने के लिए आवश्यक डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में समाहित होते हैं। नेक्स्ट है हार्डवेयर सपोर्ट। मार्केट में उपलब्ध अधिकांश डिवाइसों जैसे प्रिंटर, पेन ड्राइव, हार्ड स्कैनर, डिजिटल कैमरे, कार्ड रीडर इत्यादि को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सीधा सपोर्ट करते हैं। अलग से कोई ड्राइवर प्रोग्राम डालने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग। मल्टी का मतलब है एक बार से अधिक। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसमें हम एक साथ ही एक समय में एक या एक से अधिक एप्लीकेशन प्रोग्राम खोलकर उनमें काम कर सकते हैं। प्रत्येक प्रोग्राम अलग अलग विंडोज़ में खुलता है। जैसे एक विंडो में MS वर्ड को डॉक्यूमेंट खोला हो तो दूसरे विंडो में एक्सेल की फाइल खुली हो, तीसरी विंडो में MP3 म्यूजिक की फाइल खुली हो। नेक्स्ट होता है यूज़र फ्रेंडली। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र फ्रेंडली होते हैं, अर्थात प्रत्येक आइकन के टाइटल और पिक्चर को समझना व उपयोग में लेना उपयोगकर्ता के लिए बहुत आसान होता है। जैसे फोल्ड बनाना, डिलीट करना, रिस्टोर करना, कॉपी और पेस्ट करना बहुत आसान होता है। नेक्स्ट है माउस। माउस एक इनपुट युक्त है जिसे चिन्हित करने की युक्ति माउस पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। चूँकि हम जानते हैं कि माउस का उपयोग ग्राफिक यूजर इंटरफेस वातावरण में किया जाता है, अर्थात इसे CLI में उपयोग नहीं लाया जा सकता, कमांड लाइन इंटरफेस में। स्ट्रक्चर ऑफ माउस। माउस की संरचना हथेलीनुमा आकार जैसी होती है तथा इसके पृष्ठभाग पर 2 या 3 बटन होते हैं। दोनों बटनों के बीच स्क्रॉल बटन होता है। माउस के आंतरिक भाग में गोलाकार संरचना अर्थात गेंदनुमा संरचना पाई जाती है, जो कि माउस को किसी भी दिशा में घुमाने हेतु उपयोग में लाई जाती है। माउस के कई तरफ से बटन को बायां बटन तथा दाईं तरफ के बटन को दायां बटन के नाम से जाना जाता है। माउस के पिछले हिस्से से एक केबल जुड़ी होती है जिसे CPU में स्थित माउस सीरियल पोर्ट से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ माउस। माउस को उपयोग में लाने के लिए इस समतल सतह अथवा माउस पैड पर रखा जाता है। इसके पश्चात इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। इसे घुमाने के उपरांत इसमें स्थित गेंद संबंधित दिशा में घूमती है। इसकी स्थिति को कंप्यूटर की स्क्रीन पर तीरनुमा संरचना द्वारा दर्शाया जाता है। जब माउस द्वारा टेक्स्ट को सेलेक्ट करना हो तो सर्वप्रथम माउस पॉइंटर को संबंधित टेक्स्ट पर लेकर जाएं तथा माउस के बाएं बटन को दबाते हुए जहां तक टेक्स्ट सेलेक्ट करना हो वहां तक ड्रैग करते हैं तथा टेक्स्ट सेलेक्ट करने होने के उपरांत बाएं बटन को रिलीज कर देते हैं। यदि एक साथ अथवा तीव्र गति से टेक्स्ट को सेलेक्ट करना हो तो माउस के बाएं बटन को लगातार 2 बार दबाया जाता है। इस क्रिया द्वारा किसी विंडो फोल्डर प्रोग्राम का भी क्रियान्वयन किया जा सकता है। माउस द्वारा किसी आइटम अथवा ऑब्जेक्ट की स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना हो तो इस क्रिया हेतु माउस पॉइंटर को संबंधित आइटम पर ले जाकर माउस के बाएं बटन को दबाकर रखते हुए जिस दिशा में आइटम को लेकर जाना है उस ओर लेकर जाते हैं। यह क्रिया ड्रैगिंग कहलाती है। नेक्स्ट है शॉर्टकट बनाना। शॉर्टकट एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रोग्राम को आसानी से तथा बारंबार उपयोग में ला सकते हैं। शॉर्टकट के द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट, फोल्डर, डिस्क ड्राइव, पिंटरेस्ट, मॉडल्स, फैक्सेस इत्यादि का उपयोग में ला सकते हैं। शॉर्टकट बनाने के लिए निम्न क्रियाविधि उपयोग लाते हैं। जैसे माउस को संबंधित ऑब्जेक्ट पर लाकर जिसका की शॉर्टकट बनाना है, इसका दाएं बटन दबाते हैं। इस क्रिया के उपरांत एक मेनू स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। इसे शॉर्टकट मेनू कहा जाता है। इस मेनू में एक विकल्प क्रिएट शॉर्टकट पाया जाता है जिस पर क्लिक करने से संबंधित ऑब्जेक्ट का एक शॉर्टकट बन जाता है। माउस के दाएं बटन का उपयोग साधारणतः शॉर्टकट मेनू में हेतु किया जाता है। यदि हम किसी क्रिया को बारंबार या जल्दी जल्दी उपयोग में लाना हो तो माउस पॉइंटर को संबंधित ऑब्जेक्ट पर लाकर इसके पृष्ठभाग पर स्थित दाएं बटन को दबाते हैं। इसके उपरांत एक मेनू क्रियान्वित होता है जिसे शॉर्टकट मेनू कहते हैं। यदि हमें किसी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग ठीक करने के लिए उपयुक्त तुरंत स्पेलिंग विकल्प या संबंधित सही स्पेलिंग चाहिए तो हमें संबंधित शब्द पर माउस पॉइंटर को लेकर इसके दाएं बटन को दबाते हैं तो हमें स्पेलिंग से संबंधित ऑप्शन प्राप्त होते हैं तथा हम अपनी आवश्यकता के अनुसार अनुरूप विकल्प को चुन लेते हैं। नेक्स्ट है माई कंप्यूटर।
यह एक आइकन होता है। इसकी सहायता से हम यह ज्ञात करते हैं कि हमारे कंप्यूटर में क्या है, अर्थात संबंधित कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। क्रियाविधि इसे दो प्रकार के उपयोग में ला सकते हैं, स्टार्ट मेनू तथा डेस्कटॉप पर उपस्थित माई कंप्यूटर आइकन द्वारा। सर्वप्रथम माई कंप्यूटर के विकल्प के उपयोग किसी एक विधि द्वारा उपयोग में लाकर माउस की सहायता से इसकी विंडो को ओपन करते हैं। तत्पश्चात चाहिए गई ड्राइव आइकन फोल्डर फाइल्स या उनके अवयवों को सेलेक्ट करके माउस के दाएं बटन द्वारा उपयोग में लेकर जानकारी प्राप्त करना। विंडोज एक्सपी वातावरण का एक नया फीचर है जिसकी सहायता से हम विंडो के लेफ्ट साइड से स्थित फोल्डर पेन द्वारा जिसे कि टास्क पेन कहते हैं, इसके द्वारा दाएं तरफ सेलेक्ट किए गए विकल्प की पूर्ण जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह क्रिया कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होती है, अर्थात जिसे अवयव चुना गया उसे संबंधित सूचना आपको विंडो में टास्क पेन में उपलब्ध होती है। रिसाइकल बिन कंप्यूटर में वह स्थान है जहां पर उपयोग में नहीं आने वाली फाइल्स रखी जाती है। डेस्कटॉप पर एक टोकरी नुमा संरचना द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। यदि हम गलती से किसी उपयोग में आने वाली फाइल को डिलीट कर देते हैं तो रिसाइकल बिन में उस फाइल को वापस प्राप्त किया जा सकता है। किसी फाइल को रिसाइकल बिन से वापस प्राप्त करने के लिए रिस्टोर कहलाती है, लेकिन यदि हम रिसाइकल बिन भी फाइल्स को हटा देते हैं तो फाइल्स को वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। रिसाइकल बिन समय के साथ डिलीट हो गई फाइल्स को हटाती रहती है। फाइल्स को वापस प्राप्त करना रिस्टोरिंग फाइल्स। रिसाइकल बिन के आइकन पर डबल क्लिक कर इसे ओपन करना। चाहे गई फाइल फोल्डर्स को सेलेक्ट करके विंडोज में बाएं भाग में स्थित रीस्टोर विकल्प पर क्लिक करके या शॉर्टकट मेनू की सहायता से संबंधित फाइल्स को वापस करना। रिसाइकल बिन को खाली करना। डेस्कटॉप पर स्थित रिसाइकल बिन पर डबल क्लिक करके इसे खोलना। शॉर्टकट मेनू या विंडो में पैनल में स्थित एम्प्टी रिसाइकल बिन विकल्प पर क्लिक करना। इस क्रिया में उपरांत हमें एक डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर दिखाई देगा जो कि खाली करने से पहले हमारी सहमति चाहेगा। इसके यस विकल्प पर क्लिक करने से पर संबंधित कार्य क्रियान्वित हो जाएगा। टास्क बार या बार अर्थात लाइन जो कि स्क्रीन के निचले भाग पर पाई जाती है, इस बार में स्टार्ट बटन पाया जाता है। टास्क बार की सहायता से हमें तत्काल उपयोग में लाने वाले प्रोग्राम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात इसके द्वारा कंप्यूटर पर होने वाले कार्य जो कि अभी उपयोग में लाए जा रहे हैं, इनके आइकन तथा नाम इस प्रकार लाइन में उपलब्ध होते हैं। टास्क बार में एक से अधिक प्रोग्राम उपलब्ध होना विंडोज़ का मल्टीटास्किंग कोड कहलाता है। स्टार्ट मेनू तथा मेनू सिलेक्शन। स्टार्ट बटन, इसकी सहायता से कंप्यूटर में स्थित प्रोग्रामों को चालू किया जाता है। यह बटन टास्क बार पर पाया जाता है तथा इसके ऊपर क्लिक करने पर एक मेनू क्रियान्वित होता है जिसे स्टार्ट मेनू कहा जाता है। इसमें प्रोग्राम के नामों के विकल्प तथा इनमें उस विकल्प का उपलब्ध होते हैं जिन पर क्लिक करने से संबंधित प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। इसमें कुछ अन्य विकल्प भी पाए जाते हैं जैसे कि फाइंड, रन, शॉट डाउन इत्यादि इनके नाम से अनुरूप इनका उपयोग होता है। विंडोज एक्सपी वातावरण में उपयोग कार्य के साथ कंट्रोल पैनल का कस्टमाइज करना, सहायता प्राप्त करना तथा इंटरनेट से संबंधित विकल्प के उपयोग में लाना। अनुप्रयोग का क्रियान्वयन, रनिंग एन एप्लीकेशन। स्टार्ट मेनू पर क्लिक करने के उपरांत चाहे गए प्रोग्राम को विकल्प पर क्लिक करने पर संबंधित प्रोग्राम अनुप्रयोग शुरू या स्टार्ट हो जाता है। क्रियाविधि, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना। दूसरा, स्टार्ट मेनू से प्रोग्राम विकल्प पर क्लिक करना। प्रोग्राम लिस्ट में उपयोग में आने वाले प्रोग्राम पर क्लिक करके संबंधित प्रोग्राम को चालू किया जा सकता है। उपरोक्त क्रिया के अलावा इस मेनू में उपस्थित रन विकल्प में भी संबंधित प्रोग्राम की एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम लेकर प्रोग्राम को रन किया जा सकता है। सेटिंग सिस्टम डेट एंड टाइम। यदि हमें सिस्टम अर्थात कंप्यूटर का समय या दिनांक बदलना हो तो टास्क बार पर स्थित विकल्प पर डबल क्लिक करने पर संबंधित डायलॉग बॉक्स क्रियान्वित होगा। इसमें दिनांक व समय नाम विकल्प के द्वारा समय तथा दिनांक विकल्प द्वारा महीना, वर्ष, दिन बदला जा सकता है। उपरोक्त कार्य माई कंप्यूटर माई आइकन पर क्लिक करके तत्पश्चात विंडो में उपस्थित कंट्रोल पैनल आइकन को क्लिक करके डेट एंड टाइम विकल्प को चुनकर किया जा सकता है। विंडोज एक्सप्लोरर। जब हम किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं या किसी फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो एक विंडोज में दो भाग होते हैं, एक में फाइल तथा फोल्डर के नाम से तथा दूसरे भाग में संबंधित फोल्डर या डिस्क ड्राइव के उपस्थित फाइल्स के नाम तथा इससे संबंधित अन्य जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। किसी विंडोज में उपस्थित अवयवों की पूर्ण जानकारी विंडो एक्सप्लोरर द्वारा प्राप्त की जा सकती है। विंडोज एक्सप्लोरर का कार्य हम स्टार्ट मेनू द्वारा भी कर सकते हैं। फोल्डर तथा फाइल देखना, व्यू फाइल्स एंड फोल्डर्स। किसी भी फाइल या फोल्डर डॉक्यूमेंट्री हमें देखने के लिए निम्न पदों में उपयोग लाया जाएगा। स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, माउस पॉइंटर का प्रोग्राम या ऑल प्रोग्राम्स विकल्प पर ले जाएं तथा इसके उप मेन्यू एसेसरीज पर लाकर इसमें उपस्थित विकल्प विंडो एक्सप्लोरर पर क्लिक करें या माई कंप्यूटर आइकन क्लिक करें। शॉर्टकट मेनू में उपस्थित विकल्प एक्सप्लोरर को क्लिक करें। तीसरा, स्टार बटन पर माउस का दायां बटन दबाकर शॉर्ट मेनू से एक्सप्लोरर विकल्प को चुनें। किसी भी फोल्डर में आइकन का सेलेक्ट करके इसके फाइल मेनू में उपस्थित एक्सप्लोरर विकल्प को चुनें। उपयुक्त पदों में से किसी एक का उपयोग करके हम किसी भी फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट्री को अवैध देख सकते हैं। फाइल और फोल्डर का निर्माण करना। आप आपके कंप्यूटर पर फाइल तथा फोल्डर का निर्माण कर सकते हैं। इसे दो विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। टास्क पेन द्वारा, डेस्कटॉप पर माउस के दाएं बटन दबाकर। हम उपरोक्त दोनों विधियों के द्वारा फोल्डर के अंदर अनेक फोल्डर बना सकते हैं। क्रिया विधि, फाइल या फोल्डर बनाने के लिए निम्न पद उपयोग में लाए जाते हैं।
किसी फ़ोल्डर को खोलना, माई कंप्यूटर या विंडोज़ एक्सप्लोरर की सहायता से तथा विंडोज़ के खाली स्थान पर माउस के दाएं बटन को क्लिक करें। शॉर्टकट मेन्यू में उपस्थित न्यू फ़ोल्डर पर क्लिक कर नया फ़ोल्डर बनाया जा सकता है। इसके पश्चात नए बने हुए फ़ोल्डर का नाम टाइप कर देते हैं तथा एंटर कुंजी दबाते हैं। विंडोज़ को खोलना एवं बंद करना, किसी विंडोज़ को खोलने के बहुत से तरीके हैं, उनसे संबंधित अलग अलग प्रकार के विकसित हैं, जैसे कि किसी विंडो को निम्न पद्धति द्वारा खोला जा सकता है। माउस पॉइंटर से संबंधित फाइल या फ़ोल्डर पर लाकर माउस का दायां बटन दबाएं। इसके बाद एक शॉर्टकट मेनू स्क्रीन पर उपलब्ध होगा। उस मेनू से में से ओपन विकल्प को चुनकर माउस का बायां बटन दबाने पर विंडोज़ फाइल फ़ोल्डर खुल जाएगा। किसी भी फाइल फ़ोल्डर प्रोग्राम वाले आइकन पर सिर्फ माउस द्वारा दायां बटन दबाएं, तत्पश्चात संबंधित विंडोज़ खुल जाएगी। किसी विंडो को मिनिमाइज, रिस्टोर व मैक्सिमाइज करना, किसी विंडो को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार भी मिनिमाइज में स्टोर तथा मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज, यदि हमें किसी विंडो को मिनिमाइज करना है तो हम विंडो के टाइटल बार पर बने हुए माइनस संबंधित निशान पर माउस से क्लिक करेंगे। ऐसा करने के उपरांत विंडो मिनिमाइज होकर हमें टास्क बार पर दिखाई देगी। ऐसा करने पर हमें डेस्कटॉप पर खाली जगह आ जाएगी जो किसी अन्य प्रोग्राम को क्रियान्वित करने में उपलब्ध होगा। रिस्टोर, मिनिमाइज विंडो को अपनी सामान्य स्थिति में लाने के लिए टाइटल बार पर ऊपर की तरफ 3 बटनों पे एक बीच का बटन इस दबाने पर टास्क बार पर दिखाई देने वाले फाइल तथा प्रोग्राम नाम वाले विकल्प पर माउस द्वारा क्लिक करने पर विंडो अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएगी। मैक्सिमाइज, यदि कोई विंडो मिनिमाइज तथा रिस्टोर की गई है तो डेस्कटॉप पर संपूर्ण रूप से उपलब्ध कराने के लिए विंडो की टाइटल बार पर माउस को मैक्सिमाइज बटन के माउस द्वारा क्लिक करने पर तथा रिस्टोर बटन पर क्लिक करने पर विंडो संपूर्ण डेस्कटॉप पर उपलब्ध हो जाएगी। विंडो का सामान्य घटक, विंडो के सामान्य घटक मुख्यतः निम्नलिखित होते हैं: डेस्कटॉप, फ्रेम, टाइटल बार, मेन्यू बार, टास्क बार, स्क्रॉल बार। डेस्कटॉप, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के पश्चात मॉनिटर पर उपलब्ध टास्क बार तथा कुछ आइकन दिखाई देते हैं। ऐसी स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाती है, अर्थात जिस प्रकार आपके टेबल पर विभिन्न प्रकार के सामान रखे हुए रहते हैं, उन्हें अपनी इच्छा अनुसार उपयोग में लाते हैं, और ठीक उसी प्रकार मॉनिटर पर उसके अगले प्रोग्रामों के आइकन्स उपलब्ध होते हैं, जिसे डेस्कटॉप कहा जाता है। ये देखिए डेस्कटॉप डायग्राम। यदि आपके कंप्यूटर को अपने विंडोज़ अपडेट नहीं कर रखा तो केवल रिसाइकल बिन के अलावा कोई भी आइकन दिखाई दिखाई नहीं देता है। नतीजन अन्य कंप्यूटर की तरह साफ स्क्रीन नजर आएगी। आइकन पर डबल क्लिक करने से उससे संबंधित फाइल या डॉक्यूमेंट खुल जाता है। आप अपने किसी प्रोग्राम का आइकन स्वयं भी बना सकते हैं। सिंगल क्लिक करने से उस आइकन से संबंधित प्रोग्राम सेलेक्ट हो जाएगा। नीचे स्थित टास्क बार को डेस्कटॉप के किसी भी किनारे पर व्यवस्थित किया जा सकता है। यहाँ टास्क बटन का निर्माण स्वयं कंप्यूटर द्वारा ही होता है जो कि उस प्रोग्राम से संबंधित है जो आप रन कर रहे हो। नेक्स्ट है मेनू बार। प्रत्येक लगभग विंडो में स्टॉप के पास मेनू बार होता है जिस पर विंडोज़ से संबंधित सभी विकल्प दर्शाए गए होते हैं। मेनू के विकल्प पर क्लिक करने पर उस विकल्प में दिए गए अन्य विकल्प भी प्रकट हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप माई कंप्यूटर विंडो में व्यू मेनू देख सकते हैं। आगे की ओर इंगित चिन्ह यह दर्शाता है कि इसकी ओर भी विकल्प उपलब्ध है। आप माउस को थोड़ा सा घुमाकर उन्हें देख सकते हैं। सही का निशान यह दर्शाता है कि आपका यह विकल्प इस वक्त कार्य कर रहा है। अंडवृत्त यह दर्शाता है कि यदि किसी विकल्प को चुना गया है तो आगे की ओर सहायक विंडोज प्रदर्शित होगी। बुलेट इस बात को प्रदर्शित करती है कि यदि किसी विकल्प को चुना जाए तो केवल समूह में से केवल एक ही विकल्प कार्यशील रहेगा। दूसरे विकल्प को चुनते ही पहले वाला स्वतः बंद हो जाएगा, वह दूसरा क्रियाशील होगा। पहले विकल्प को छोड़ने के लिए आप जिस पर जाना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। उस क्रियाशील करने के लिए पुनः क्लिक करें। यदि कोई विकल्प खराब है तो उस पर वह उस वक्त यह सही तरीके से कार्य नहीं करेगी। कुछ विकल्प अपनाने के लिए उसकी शॉर्टकट कीज होती हैं। आप उन पर माउस द्वारा क्लिक करके जा सकते हैं। स्क्रॉल बार, यदि विंडोज इतनी बड़ी नहीं है कि उसमें सभी जानकारी इकट्ठी दिखाई जा सके तो स्वतः ही स्क्रॉल बार प्रदर्शित हो जाती है। इसकी सहायता से हम उन्हें सभी फाइलों फोल्डरों को देख सकते हैं जो स्क्रीन पर वक्त नहीं दिखाई देती, अर्थात स्क्रीन के ऊपर या नीचे है। स्क्रॉल बार पर आप जाकर द्विमुखी एरो के बीच स्लाइडर को ऊपर या नीचे की ओर करें। स्क्रॉल बार पर जाकर क्लिक करने से उसके पास की अन्य जानकारी दिखाई देने लगेगी। माउस से एरो को स्क्रॉल एरो पर ले जाएं और लगातार उस माउस का बटन दबा कर रखें। इससे लगातार विंडोज़ की जानकारी प्रदर्शित होती रहेगी। नेक्स्ट है फाइल तथा फोल्डर बनाना। जिस जगह हम नया फाइल या फोल्डर बनाना चाहते हैं वहां जाकर माउस का दायां बटन दबाने से एक मेनू प्रदर्शित होगा। उसमें न्यू वाला विकल्प चुनने पर एक और मेनू उपलब्ध होगा। उसमें फोल्डर का विकल्प चुना जाए तो नया फोल्डर बन जाता है। इसके नीचे न्यू फोल्डर लिखा रहता है। यहाँ हम कोई भी नया नाम इस फोल्डर के लिए अपनी सुविधा अनुसार दे सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेम। किसी विंडो के बाहतम भाग को प्रदर्शित करने वाला भाग इसे विंडो का फ्रेम कहलाता है, अर्थात किसी भी विंडो को चारों भाग इसे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जब हम इसे छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो माउस को संबंधित किनारे वाली लाइन पर लाएंगे। ऐसा करने पर माउस पॉइंटर की स्थिति इस प्रकार की दिखाई देगी। इससे हम यह विदित होता है कि हम विंडो के किनारे दाएं अथवा बाएं छोटा बड़ा आकार कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार विंडो को नीचे वाली स्थिति को भी बदला जा सकता है। उपयुक्त कार्य माउस को संबंधित स्थिति पर लाकर बटन को दबाते हुए ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज दिशा में गतिमान किया जा सकता है। नेक्स्ट है टाइटल बार। सामान्यतः सभी प्रकार के विंडोज़ पर सबसे ऊपर की तरफ एक पट्टी दिखाई देगी जिसमें एक समानता बाई ओर प्रोग्राम
का नाम तथा फाइल का नाम दिखाई देगा तथा इस बार के दूसरे सिरे पर दाईं ओर 3 बटन पाए जाते हैं, जैसे कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज तथा क्लोज बटन। इस बटनों के समूह को कंट्रोल बटन भी कहा जाता है। प्रत्येक बटन का कार्य उसके नाम के अनुरूप ही कार्य करता है। नेक्स्ट है विंडोज एसेसरीज, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, एमएस पेंट। मूलभूत टिप्स। कंप्यूटर पर हाथ जमाने के लिए आप पेंट ऑप्शन का इस्तेमाल करें। इसमें आप विभिन्न टूल्स की सहायता से अपने आप अपनी एक नई कलाकृति बना सकते हैं, जिसके लिए आपके पास हर संभव टूल्स विद्यमान है। इसके अलावा एक मानक स्क्रीन में आपके लिए 16 रंग भी हैं, जिसे आप अपने बनाए चित्र या धरातल पर जैसा आप चाहे भर सकते हैं। इसमें फाइल में जाकर न्यू ऑप्शन को चुनें और अपने लिए पुनः नई साफ स्क्रीन चित्र बनाने के लिए प्रकट हो जाएगी। यदि आपको बनाया चित्र पसंद नहीं है तो तब कंप्यूटर सेव के लिए पूछे तो नो विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। पेंटिंग टूल्स का इस्तेमाल करना। ब्रश टूल यह प्राथमिक पेंटिंग टूल है जो कि एक पेंट ब्रश, पेन या मार्कर के रूप में कार्य करता है। इसका इस्तेमाल फ्री हैंड चित्रकारी के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल चित्र में या धरातल पर रंग के लिए किया जाता है। इसका आकार टूल बॉक्स में स्थित क्षैतिज रेखाओं द्वारा तय किया जा सकता है। नेक्स्ट है इरेजर टूल। इसका इस्तेमाल मिटाने वाली रबर की तरह किया जाता है। इसे रगड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल उस जगह ले जाकर क्लिक करें जहां आप कोई लाइन या रंग हटाना चाहते हैं। इसे भी टूल बॉक्स में से क्षैतिज लाइनों द्वारा इसका आकार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। द पेंसिल टूल। पेंसिल टूल का इस्तेमाल भी ब्रश टूल की तरह फ्री हैंड पेंट के लिए किया जाता है। पेंसिल टूल की सहायता से हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जैसी हम चाहे वैसी रेखाएं बना सकते हैं। यह ब्रश से संभव नहीं है। द एयर ब्रश टूल। इसका इस्तेमाल स्प्रे पेंटिंग के लिए किया जाता है। इसे एक जगह पर जितनी देर तक रखा जाए उतनी ही गाढ़ी पेंटिंग हो जाती है। द लाइन टूल। इसका उपयोग सीधी रेखा खींचने के लिए किया जाता है। शिफ्ट की दबाकर सीधी रेखा खींची जाती है जो ऊर्ध्वाधर, सीधी या क्षैतिज अथवा 45 अंश के कोण पर हो सकती है। द कर्व टूल। इस टूल का इस्तेमाल हम गोला बनाने के लिए करते हैं। कर्व टूल पर माउस क्लिक करके उस कार्य क्षेत्र में ले जाएं। आपको गोला बनाने के 2 मौके होगा, पहला एक तरफ से, दूसरा विपरीत दिशा में। धीरे धीरे आप सही गोला बनाना सीखें। द बॉक्स टूल। इसका मतलब डिब्बा बनाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा हम 3 प्रकार के बॉक्स बना सकते हैं, केवल बॉर्डर वाला, भरा हुआ बॉर्डर वाला, बिना बॉर्डर वाला भरा। द राउंडेड बॉक्स टूल। इसका इस्तेमाल भी बॉक्स टूल के जैसा ही है, मगर इसमें गोलाकार बॉक्स बनाते हैं बजाय चौरस के। द टेक्स्ट टूल। आपके बनाए गए चित्रों में कुछ शब्द जोड़ने हो तो यह टूल काम में लिया जाता है। इस टूल को इस्तेमाल नक्शों, खोजों, निर्देशों के लिए किया जाता है। क्लिपबोर्ड। जब हम किसी टेक्स्ट या कट कॉपी पेस्ट करते हैं, जो किसी प्रोग्राम ग्राफिक्स इमेज को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए कट कॉपी पेस्ट करने के लिए जो तकनीक उपयोग में लाते हैं, इस क्रिया में असामान्य विंडोज़ को भाग उपलब्ध होता है जो कि कट कॉपी किए गए आइटम तथा ऑब्जेक्ट को रखती है। क्लिपबोर्ड कहलाती है। नोटपैड। नोटपैड का स्टार्ट करना। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तथा स्टार्ट मेनू में से प्रोग्राम विंडो पर क्लिक करने पर इसके उप विकल्प एसेसरीज तथा एसेसरीज के अंतर्गत पाए जाने विकल्पों में से नोटपैड पर क्लिक कर देते हैं। नोटपैड का एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें सरल बने HTML, SQL तथा विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए टेक्स्ट एडिटर प्रदान करता है, अर्थात नोटपैड एक प्रकार का टेक्स्ट एडिटर ही है। इसमें वे सभी मूलभूत सुविधाएं होती हैं जिनका उपयोग हम सभी विंडोज़ पर आधारित सॉफ्टवेयर में करते हैं। इसमें 4 मेन्यू होती हैं: फाइल, एडिट, सर्च तथा हेल्प। फाइल मेन्यू में हम फाइल से संबंधित सभी कार्य किए जा सकते हैं, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव इत्यादि। इस प्रकार एडिट मेन्यू द्वारा एडिटिंग वर्क का कार्य जैसे कट, कॉपी, पेस्ट इत्यादि किया जाता है। सर्च मेन्यू द्वारा हम किसी शब्द संख्या को फाइल को किसी भी पेज आसानी से ढूंढ सकते हैं। हेल्प मेन्यू में हम सॉफ्टवेयर पर आधारित किसी काम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसे स्टार्ट करने पर निम्न प्रकार की स्क्रीन उपयोगकर्ता के सामने आती है। नेक्स्ट है वर्डपैड। एक सॉफ्टवेयर है जिसका मूलभूत कार्य डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए किया जाता है। इसमें वे सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं जो कि किसी डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए आवश्यक होती हैं। वर्डपैड को स्टार्ट करना। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, तत्पश्चात स्टार्ट मेन्यू स्क्रीन पर उपलब्ध होता है। इसके बाद इसमें उपस्थित विकल्प प्रोग्राम पर क्लिक करने पर यह इसका सब मेन्यू क्रियान्वित हो जाता है। इसमें एसेसरीज विकल्प पर माउस पॉइंट को ले जाते हैं। इसके क्लिक करने पर इसका सब मेन्यू उपस्थित हो जाता है। इस इस मेन्यू में उपस्थित वर्डपैड विकल्प को चुनकर क्लिक कर देते हैं। इसके उपरांत वर्डपैड सॉफ्टवेयर वाली विंडो स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाती है। उपयुक्त चित्रानुसार हम देखते हैं, देखिए चित्र में सॉफ्टवेयर में वे सभी विकल्प पाए गए हैं जो कि एक डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। मेन्यू बार से आवश्यक मेन्यू को चुना जा सकता है तथा स्टैंडर्ड टूल बार में टूल्स का उपयोग में लेते हुए कार्य को जल्दी से संपन्न किया जा सकता है। फॉर्मेटिंग बार के द्वारा फॉर्मेटिंग और आरूपण का कार्य आसानी से कराया जा सकता है, जैसे फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि। सबसे नीचे पाई गई स्केल नुमा संरचना रूलर बार कहलाती है, जिसकी सहायता से पेज को सेटअप किया जा सकता है, जैसे कि दायां बायां मार्जिन इत्यादि, तथा इसके नीचे उपस्थित खाली स्थान टेक्स्ट को टाइप करने में उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट है कैलकुलेटर। यदि हम कैलकुलेटर को स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम इसे निम्न प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट प्रोग्राम एसेसरीज कैलकुलेटर।
स्टार्ट में फिर प्रोग्राम, फिर एसेसरीज, फिर कैलकुलेटर। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, तत्पश्चात स्टार्ट मेनू में से प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के उपरांत कंट्रोल इसके सब मेनू को उपलब्ध कराता है तथा इसमें उपस्थित एसेसरीज विकल्प को चुनते हैं तथा इसके सब मेनू में से कैलकुलेटर विकल्प पर क्लिक करने पर इसे स्टार्ट किया जा सकता है। कैलकुलेटर दो प्रकार से उपयोग में लिया जा सकता है, जैसे कि सामान्य गणितीय क्रियाओं में तथा दूसरा प्रकार वैज्ञानिक गणितीय गणनाओं में। इन प्रकार को हम इसके मेन्यू बार में उपस्थित व्यू मेन्यू के विकल्प व साइंटिफिक द्वारा चुन सकते हैं। कैलकुलेटर द्वारा राशियों को हम विभिन्न रूपों में, जैसे कि हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, डिग्री, रेडियल इत्यादि में अपनी आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं। इसमें 3 मेन्यू होते हैं: एडिट, व्यू, हेल्प। जब हम कैलकुलेटर में किसी राशि को डालते हैं अर्थात टाइप करते हैं तो यह राशि या अंक हमें इसे इसमें उपस्थित एक टेक्स्ट बॉक्स में प्रदर्शित होता है। इसकी सहायता से हम कुछ गणनाओं को इसकी मेमोरी में भी स्टोर करके देख सकते हैं। सामान्यतः यह हमें कुंजी पटल पर उपस्थित अंक पेड़ की भांति दिखाई देता है। चूंकि यह GUI पर आधारित होने के कारण इसमें राशियों के अंक पेड़ के साथ साथ माउस द्वारा इसमें उपस्थित अंक बटनों की सहायता से भी इसमें प्रविष्टि करा सकते हैं। नेक्स्ट है शट डाउन मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू में सबसे नीचे का विकल्प होता है, जिसको चुनने पर निम्न डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। यहाँ शट डाउन पर क्लिक करके विंडो को बंद किया जा सकता है। रीस्टार्ट विकल्प पर क्लिक करके विंडोज को पुनः प्रारंभ किया जा सकता है। तो थैंक यू। इसी के साथ हमारा ये यूनिट ख़त्म होता है। फिर से हम आपके साथ एक नया टॉपिक कंप्यूटर का, एक नई ऊर्जा और जोश के साथ लेकर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।